सुप्रीम कोर्ट की फैसल वावदा को गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया, क्या फैसल वावदा मुआफ़ी मांग रहे हैं, जिस पर वकील ने जवाब दिया वो मुवक्किल से मुशावरत के बाद बताएंगे। जस्टिस इरफान सादत ने कहा, फैसल वावदा ने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि वो जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं और 2 इंतहाई काबिल एहतराम जजों के बारे में बात की। चीफ जस्टिस ने यह सवाल भी किया, क्या मुस्तफ़ा कमाल ने फैसल वावदा से मुतासिर होकर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी। मजीद समाअत 28 जून को होगी। फैसल वावदा और मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नशर करने पर टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चैनल्स 2 हफ्तों में बताएं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि टीवी चैनल्स को नोटिस बनता है। 2 जजों से मुतालिक ऐसी बातें की गईं और टीवी चैनल्स ने नशर की। चीफ जस्टिस की अदालती कार्रवाई रिपोर्ट करने पर पैमरा की पाबंदी पर भी तनकीद। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पैमरा ने अजीब कानून बना दिया कि अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर होने पर कोई मसला नहीं, मगर अदालती कार्रवाई से मसला है। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद से मुतालिक केस की तरफ तवज्जो दिलाई थी और करेंगे। अगर मेरी बात से तौहीन हुई है तो मैं गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। फैसल वावदा ने कहा, अदालत का जो फैसला होगा कबूल करूँगा। चीफ जस्टिस और उनके बेंच की हमेशा इज्जत की। मैंने कोई गलती की हो तो मुआफ़ी मांगूंगा। माजी में रहेंगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे, माजी को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो ही कामयाबी मिल सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शेनज़ेन में पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, बिजनेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के दरमियान कारोबारी रवाबित के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है। चीन की तरक्की हमारे लिए काबिल तक़लीद है, चीन की तरक्की हमारे लिए मिसाल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी ट्रांशियन होल्डिंग्स के बानी और चेयरमैन ज़ो ज़ाओजियांग की मुलाकात। चीनी कंपनी के सरबराह की पाकिस्तान में अपने मोबाइल बनाने के यूनिट में सरमायाकारी में वुसअत देने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म के साथ दौरे चीन पर मौजूद नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनी वसाइल समेत मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। चीन में पाक बिजनेस फोरम से खिताब में इसहाक़ डार का कहना था कि SIFC के तहत कारोबारी शोबे और सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी पर गौर जारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मुआशी इशारे दुरुस्त समत पर गामज़न हैं। हुकूमत की सारी तवज्जो मुआशी और इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर मरकूज़ है। मज़ीद इक़दामात जारी हैं। सिंध हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ को कराची में जलसे की इजाज़त ना देने के केस की समाअत वक्त की कमी के बायस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। PTI के वकील बैरिस्टर अली ताहिर ने कहा कि कल फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर करेंगे। इंतजामिया जानबूझकर तौहीन अदालत कर रही है। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा कि हमें किसी से कोई खतरा नहीं, जलसा करना हमारा आईनी हक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन का रोम में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा, पासपोर्ट सेक्शन का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात करके मसाइल पूछे। कहा, ओवरसीज़ की पुलिस तस्दीक के लिए बेहतरीन निज़ाम बनाने पर काम करेंगे। कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने वीडियो बनाने पर यूट्यूबर को कत्ल कर दिया। एनी शाहिदीन के मुताबिक पाक भारत मैच पर वीलॉग के दौरान मकतूल ने गार्ड से बात करने की कोशिश की, जिस पर गार्ड ने तैश में आकर गोली मार दी। CCTV वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड को शहरी के करीब आकर फायरिंग करते देखा जा सकता है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में गार्ड ने गलती का एतराफ़ तो कर लिया, लेकिन मकतूल के अहले खाना का क्या होगा, उनका कफील कौन बनेगा। वाक़े ने सिक्योरिटी कंपनीज के भर्ती के अमल पर भी सवालात खड़े कर दिए। नौजवान साद के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी कंपनी और मोबाइल मार्केट के जिम्मेदार मुकदमे में नामजद।
बानी PTI के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से शेख मुजीब और याहिया खान से मुतालिक वीडियो शेयर करने से मुतालिक तफ्तीश के लिए बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन FIA में पेश हो गए। उमर अयूब ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि FIA के दायरे इख्तियार पर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे रखी है। माहौलियाती तब्दीलियों से बलोचिस्तान भी मुतासर। कोयटा में पिछले 2 बरसों के दौरान बारिशों के बावजूद पानी की कमी के खतरात। शहर में गाड़ियों के धुएं और पॉलीथीन बैग के कचरे ने माजी के लिटिल पेरिस का हुलिया ही बिगाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के बाद बिलियन ट्री प्लस मंसूबा शुरू करने का ऐलान कर दिया। मंसूबे के तहत जंगलात में इजाफा, खुश्क और बंजर ज़मीनों को जरखेज़ बनाया जाएगा। फैसलाबाद में सनती इदारे धुआं छोड़ती गाड़ियों के बाइस शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। माहौलियाती आलूदगी के बाइस फैसलाबाद का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होता है। कराची का वाहिद सरसब्ज इलाका मलीर भी मौसमियाती तब्दीली समेत इर्द गिर्द बढ़ती इंसानी सरगर्मियों से मुतासर। मलीर के कई बागात उजड़ चुके हैं, जो बाकी हैं वो बका की जंग लड़ रहे हैं। 20 साल में मुल्तान के दर्जा हरारत में 4 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा। बागात की कटाई, ज़रे ज़मीन का कमर्शल इस्तेमाल बड़ी वजूहात। लाहौर समेत पंजाब भर में आज से प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सरकारी महकमों के दफातर में प्लास्टिक की बोतलों और दीगर अशिया पर पाबंदी होगी। शहरियों को कपड़े के थैले और टोकरियों के इस्तेमाल की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की शहरियों से ताउन की अपील। कहा कि माहौलियाती आलूदगी दुनिया भर के लिए चैलेंज है। पंजाब हुकूमत ने प्लास्टिक के इस्तेमाल, प्रोडक्शन, फ़रोख्त और तिजारत पर पाबंदी आयद कर दी है। अवाम कुर्राए अर्ज़ की हिफाजत के मिशन में हमारा साथ दें। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, प्लास्टिक बैग प्रोडक्शन आज पंजाब में बंद हो गई है। आपको अपना माइंडसेट तब्दील करना है। प्लास्टिक और टायर जलाने वाले प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम रोके, वरना आइंदा हफ्ते वज़ीर आला हाउस का घेराव होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का मुतालिबा। कहा, कराची में नौजवानों, ताजिरों और सनतकारों समेत कोई डाकुओं से महफूज नहीं। कराची में कब्जा मेयर के नीचे सिस्टम का राज है। असल सिस्टम इस्लामाबाद में बैठा है। इसराइली फ़ौज की वस्ती गाज़ा में बमबारी, 11 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेस ने 24 घंटे के दौरान 7 खानदानों को बमबारी का निशाना बनाया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद और 182 ज़ख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 36,550 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, 83,000 के करीब ज़ख्मी। पाकिस्तानियों की अक्सरियत मजमूई सेहत और वजन से खुश। 85% ने अपनी सेहत को अच्छा कहा। 15% ने परेशानी का इजहार किया। अपने वजन से भी 85% पाकिस्तानी मुकम्मल मुतमईन नजर आए। अलबत्ता 14% ने वजन में कमी या ज्यादती की शिकायत की। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानियों का मजमूई सेहत और वजन पर इत्मीनान आलमी राय से ज्यादा। आलमी सतह पर 66% सेहत से मुतमईन, जबकि 32% परेशान नजर आए। जबकि वजन पर 66% ने मुकम्मल इत्मीनान तो 33% ने तशवीश का इजहार किया। और नरेंद्र मोदी एक तिहाई अक्सरियत ना मिलने के बावजूद तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हुकूमत की तश्कील के सिलसिले में सदर से दोबारा मुलाकात करेंगे।